मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। 25 नवंबर से हम आरंभ कर रहे हैं धार्मिक बुलेटिन, जिसमें हम आपको प्रतिदिन के व्रत पर्वों की पूर्ण रूप से जानकारी प्रदान करेंगे। तो 25 नवंबर का एपिसोड हम आपको रात्रि में 9 बजे प्रसारित करेंगे, ताकि आप सुबह उस प्रक्रिया को अपना सकें। उस व्रत और पर्व में जो भी आपको सावधानी बरतनी है उसको आप उसका पालन कर सकें। तो आज 25 नवंबर का जो एपिसोड है उसे हम आज रात्रि में प्रसारित कर रहे हैं, और ये एपिसोड होगा 25 नवंबर को मनाई जाने वाली देव उठनी एकादशी के ऊपर। जी हाँ, भगवान श्री हरिविष्णु 4 माह के शयन के पश्चात देव उठनी एकादशी को जागृत हो रहे हैं, और इसी उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है देव उठनी एकादशी का पर्व, जिसे हरि प्रबोधिनी एकादशी एवं देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी पर तुलसी जी का विवाह सबसे अधिक महत्व रखता है, और देव उठनी एकादशी को छोटी दिवाली के रूप में भी कहीं कहीं मनाया जाता है। इस दिन विधि विधान के साथ माता तुलसी का विवाह किया जाता है। ऐसे में यदि आप भी तुलसी विवाह करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, इस बारे में आपको जानकारी देते हैं। सर्वप्रथम आपको बताते हैं कि इसमें आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी, और ये देखिए कि इसमें जो तुलसी विवाह के लिए आपको सबसे पहले एक तुलसी माता का एक पौधा आपको रखना होगा, और ये पौधा आप चौकी पर आंगन के बीचों बीच भी रख सकते हैं, और इसे आप घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, या फिर आप अपने छत पर भी ये विवाह संपन्न कर सकते हैं। और इस प्रकार से तुलसी जी को मेहंदी, मौली धागा, फूल, चंदन, सिंदूर, सुहाग के श्रृंगार की वस्तुएं, चावल और मिठाई और पूजन सामग्री के रूप में आपको यही सारी चीज़ें एकत्रित करनी हैं। इसके अतिरिक्त आपको जो भोग लगाना है उसमें आप मूली है, शकरकंद है, सिंघाड़ा है, आंवला है, बेर, मूली, सीताफल, अमरूद और अन्य ऋतु फल भी आप चढ़ा सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि पूजा के दिन यानी देव उठनी एकादशी जो कि 25 नवंबर को है, उस दिन आपको पूजा स्थल को गन्नों के मंडप से सजाना है। उसके नीचे भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा विराजित करनी है, और मंत्रों से भगवान श्री विष्णु को जगाने के लिए पूजा की जाएगी। तो सर्वप्रथम भगवान विष्णु को किस मंत्र से जगाएं, आइए आपको इस बारे में भी बताते हैं। ये मंत्र है उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपते त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम उत्तिष्ठे चेष्टते सर्वमुक्तिष्ठुतिष्ठ माधव गता मेघा वियच्चयो निर्मलम निर्मलादिशः शारदानी च पुष्पाणि गृहाणमम केशवः। इस मंत्र से आप भगवान श्री हरि विष्णु को जागृत कर सकते हैं। और ये जो तुलसी विवाह भगवान का होता है शालिग्राम जी के साथ, भगवान जो विष्णु हैं उनका एक रूप शालिग्राम भी है, और इसकी क्या कथा है तो ये आपको बताते हैं। एक बार माता तुलसी ने विष्णु जी को गुस्से में आकर के, क्रोधित होकर के श्राप दे दिया था, जिसके चलते वे पत्थर के बन गए थे। इसी श्राप से मुक्त होने के लिए विष्णु जी ने शालिग्राम का अवतार लिया। इसके बाद उन्होंने माता तुलसी से विवाह किया। ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी का अवतार माता तुलसी हैं, और कई स्थानों पर द्वादशी के दिन तुलसी विवाह भी संपन्न होता है। और आइए आपको एक बार संक्षिप्त विधि एक बार पुनः बताते हैं। आपको संध्या काल में सारे परिवार को उसी तरह से तैयार होना है जिस तरह से आप शादी विवाह के समारोह में तैयार होते हैं, और उसी तरह से सारा परिवार जो है एकत्रित हो, सज संवर करके पूरे उल्लास के साथ, क्योंकि आज जो है भगवान शालिग्राम का तुलसी जी के साथ विवाह होना है। इसके बाद आपको तुलसी माता का जो बिरवा है, जो पौधा है, उसे एक आसन पर विराजना है, और ये आसन आप जो है आंगन में भी लगा सकते हैं, छत पे भी लगा सकते हैं, और यदि अगर स्थान का अभाव है तो आप पूजा घर में भी इस आसन को स्थापित करके उस पर माता तुलसी का बिरवा रख सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप सजाना है। इसके बाद माता तुलसी पर समस्त सुहाग सामग्री चढ़ाएं और उन्हें लाल चुनरी उड़ा दें, और गमले में ही शालिग्राम भगवान या भगवान श्री कृष्ण की कोई चित्र हो या फिर उनकी प्रतिमा हो तो वो भी आप रख सकते हैं। क्योंकि शालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ाया जाता है, उन पर तिल चढ़ाया जाता है, तो आप उन पर तिल चढ़ा सकते हैं। तुलसी और शालिग्राम जी पर दूध में भीगी हल्दी लगाएं पहले, उसके बाद गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप करें और उनका पूजन करें। और जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में विवाह के समय बोला जाने वाला जो मंगलाष्टक है, वो भी अगर आप बोल सकते हैं तो मंगलाष्टक भी आप इस विवाह के अवसर पर बोल सकते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी से कुछ वस्तुएं खाना आरंभ हो जाता है, जैसे कि भाजी है, मूली है, बेर और आंवला जैसी सामग्री बाजार में पूजन में चढ़ाने के लिए मिलती है।
तो वो लेकर के आएँ, उसका शुभारंभ करें भगवान को चढ़ा करके, और उसके बाद इसे अपने खाद्य सामग्री में सम्मिलित करें, क्योंकि ये जो है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। इसके बाद आपको कपूर से आरती करना है, और माता तुलसी जी की जो आरती है, जो कि तुलजा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी, इस प्रकार से ये आरती होती है। तो इस आरती को भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप भगवान को प्रसाद चढ़ा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, और ये सारी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद आप माता तुलसी जी की जो बिरवा रखा है उसकी आप 11 बार परिक्रमा करेंगे, और प्रसाद को मुख्य आहार के साथ ग्रहण कर सकते हैं, या वैसे भी आप इस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद आप प्रसाद वितरण भी करें, क्योंकि ये उत्सव का एक अवसर है, और इस प्रसन्नता के अवसर को सभी में बांटें, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और पूजा संपन्न होने पर घर के सभी सदस्य चारों तरफ से जो तुलसी जी को जिस पटिये पर विराजित किया गया है उसे उठाकर भगवान विष्णु से जागने का आह्वान करें। उठो देव सांवरा, भाजी भोर आंवला, गन्ना की झोपड़ी में शंकर जी की यात्रा। तो इस प्रकार से कुछ लोकगीतों में इस प्रकार की भी भावनाएं व्यक्त की गई हैं, और इस लोक आह्वान का एक भोला सा भावार्थ है, हे सांवले सलोने देव, भाजी भोर आंवला चढ़ाने के साथ हम चाहते हैं कि आप जागृत हों, सृष्टि का कार्यभार संभालें और शंकर जी को पुनः अपनी यात्रा की अनुमति दें। हम आपको बता दें कि जब भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए शयन करते हैं, तो उसके बाद संसार चलाने का जो पूरा कार्यभार है वो भगवान शिव पर आ जाता है, और माता लक्ष्मी जो है वो भी इसमें अपना सहयोग देती हैं, लेकिन इन 4 माह में भगवान शिव ही पूरे संसार का पालन पोषण करते हैं। और आइए दर्शकों, अब आपको बताते हैं कि देव उठनी एकादशी का जो व्रत रखा जाता है और जो माता तुलसी का भगवान श्री हरि विष्णु के साथ विवाह संपन्न किया जाता है, इसका फल क्या है। तो कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी के व्रत से सभी अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन निर्जल या केवल जलीय पदार्थों पर उपवास रखें तो बहुत अच्छा है। यदि उपवास नहीं रख रहे हैं तो इस दिन चावल, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और बासी भोजन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इसके अतिरिक्त यदि इस दिन आप भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का आध्यात्मिक विवाह संपन्न करते हैं तो इसका भी बहुत महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी दल अकाल मृत्यु से बचाता है। शालिग्राम और माता तुलसी की पूजा से पितृदोष का भी शमन होता है। इस दिन भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने से भी बहुत लाभ मिलता है। और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ स्थिति में है या फिर वो न्यूनतम फल दे रहे हैं तो ऐसे में भी आप एकादशी का उपवास रखें तो आपको इस दोष से भी मुक्ति मिल सकती है। और यदि व्यक्ति सभी एकादशियों में उपवास रखता है तो उसका चंद्र सही होकर मानसिक स्थिति भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। इस दिन देव उठनी एकादशी की जो पौराणिक कथा का श्रवण करता है या जो उससे सुनाता है उस कथा को सुनने या कहने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस एकादशी पर्व का कितना महत्व है। इसके अतिरिक्त ये भी कहा जाता है कि देवोत्थान एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेघ एवं 100 राजसूय यज्ञ का भी फल प्राप्त होता है। यदि आप कुंडली में पितृदोष से पीड़ित हैं तो ऐसे लोगों को भी इस दिन विधिवत व्रत करना चाहिए। पितरों के लिए ये उपवास करने से अधिक लाभ मिलता है जिससे उनके पितृ नरक के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से आपका यदि भाग्य कार्य नहीं कर रहा है, साथ नहीं दे रहा है, तो आपका भाग्य भी जागृत हो जाता है। और पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उनके जीवन में धन और समृद्धि सदैव बनी रहती है। तो आप सभी दर्शकों को देवउठनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। 25 नवंबर से हम अखंड मंथन के एक नए युग का शुभारंभ कर रहे हैं। क्योंकि भगवान 4 माह तक शयन कर रहे थे इसलिए किसी भी शुभ कार्य को नहीं किया जा सकता था। इसी कारणवश हमने परीक्षणवश अपने समाचारों का प्रसारण आरंभ किया था, किंतु परीक्षण में कुछ तकनीकी बाधा आने के कारण हमें उसे सुधारने में इतना समय लग गया। तो आप 25 नवंबर से देखिए अखंड मंथन में नित नए कार्यक्रम, समाचार भी, ज्योतिष, दर्शन भी और योग और बहुत सारी उपयोगी जानकारियां। और इसके साथ ही साथ आप समाचारों का भी लाभ उठा सकते हैं। कम समय में अधिक समाचार और आपके समय की
बचत करते हुए हम ये चाहते हैं कि आप ये जो समय बचेगा इसे आप किसी उपयोगी कार्य में लगाएं। तो आप सभी दर्शकों को देवउठनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। 25 नवंबर को देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया जाएगा, तो आप इसकी तैयारी अभी से कर लें। इसी कारणवश हमने ये एपिसोड आज रात्रि में प्रसारित कर दिया है। इसी प्रकार से हम जो भी धर्म समाचार होंगे, व्रत पर्वों की जानकारी का जो हमारा कार्यक्रम है मंथन समाचार, वो हम आपको प्रतिदिन रात्रि के 9 बजे ही प्रसारित कर देंगे, ताकि आपको अगले दिन जो भी जानकारी चाहिए वो आपको मिल जाए। और यदि आप कोई व्रत या उपवास करना चाहते हैं तो उसकी अग्रिम सूचना भी आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 7 लाख दर्शकों का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और हम चाहते हैं कि आप भविष्य में भी हमारा साथ इसी तरह बनाए रखें और अपना सहयोग निरंतर प्रदान करें, क्योंकि अखंड मंथन का उद्देश्य सनातन धर्म की पुनर्जागरण की स्थापना का है। और हम ये आशा करते हैं कि आप इस पुनर्जागरण के पर्व में सम्मिलित होकर के हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये प्रसारण देखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।